रतनगढ़ में रेलवे के निर्माण कार्य के दौरान एक घर की दीवार गिर गई। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 24 में सोमवार दोपहर को ठेकेदार के द्वारा चूरू आफ्टर सिग्नल के पास देवकिशन जोशी के घर के पास रेलवे बाउंड्री की दीवार बनाने के लिए मजदूर नींव की खुदाई कर रहे थे। इसी दौरान जोशी के घर के करीब 30 फीट दीवार ढह गई। हादसे के समय मजदूर दीवार से दूर थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने निर्माण कार्य बंद करवा दिया तथा उक्त दीवार रेलवे के ठेकेदार को वापस बनाने के लिए कहने लगे। सूचना पर पार्षद युधिष्ठिर जोशी भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी तथा रेलवे के उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की तथा दीवार वापस बनवाने की मांग की। इस पर रेलवे अधिकारियों ने मंगलवार को घटनास्थल का मौका मुआयना करने की बात कही है। ये जो मकान दिख रहा है ये देवकिशन जी शर्मा का मकान है और यहाँ पर जो रेलवे ने नोटिस दिया है, ठीक है, उसमें 70 मीटर की इनकी दूरी थी और पीछे की जो दूरी है वो 50 मीटर पे है। इन्होंने अपनी जगह में कवर की है, यहाँ दीवार बनाई हुई थी और आज रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार आए हुए, उन्होंने अपनी गलती से यहाँ जो नीम डाली है उसकी वजह से इनको भारी नुकसान हो गया है और हमारी यही है कि भाई ये दीवार वापस बना के दे। काव्य योगी किशोर कल्पनाकांत स्मृति साहित्य शोध संस्थान के तत्वावधान में रतनगढ़ में कवि किशोर कल्पनाकांत की पुण्यतिथि मनाई गई। संस्थान के अध्यक्ष वैद्य बालकृष्ण गोस्वामी की अध्यक्षता में राधा माधव कुंज में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ हुआ। इस मौके पर ओम प्रकाश मंगलहारा ने कल्पनाकांत के जीवन से जुड़े प्रसंग लोगों को सुनाए। युवा साहित्यकार मनोज चारण, युवा कवि अरविंद मिश्रा, प्राध्यापक सुभाष चंद्र मीणा, लक्ष्मी नारायण सोनी, हेमंत रूथला आदि ने गोष्ठी में गीतों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति दी। वैद्य गोस्वामी ने कहा कि कल्पनाकांत माड़ भाषा, राजस्थानी के सच्चे सपूत और अद्भुत शब्द शिल्पी थे। कार्यक्रम के समापन पर सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को भी श्रद्धांजलि दी गई। संस्था सचिव कुलदीप व्यास ने लता जी के गीत जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा की प्रस्तुति देकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। रतनगढ़ के एक होटल में विनायक एग्रो सेल्स प्रोप्राइटर किशन सिहाग और राजस्थान फिनोलेक्स एरिया मैनेजर आशीष शर्मा के द्वारा फिनोलेक्स पाइप्स के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में एरिया मैनेजर शर्मा ने फिनोलेक्स पाइप्स की गुणवत्ता के बारे में सभी प्लम्बर को जानकारी दी। इस दौरान उपस्थित प्लम्बरों को हेलमेट का वितरण किया गया तथा यातायात नियमों की पालना का निवेदन किया गया। बैठक का संचालन जीतू आर्ट के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नगर व देहात के अनेक प्लम्बर मौजूद रहे। रतनगढ़ के श्री चिरंजीलाल धनुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में सोमवार को सूर्य सप्तमी के अवसर पर विद्यालय की कक्षा 10 से 12 के 230 छात्रों ने मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नमस्कार किया। श्यामलाल प्रजापति ने सभी छात्रों को सही स्थिति बनाकर सूर्य नमस्कार करने के फायदे बताए। वहीं प्रधानाचार्य लोकेश कुमार चौमाल ने बताया कि सूर्य नमस्कार सभी आसन का राजा है। इसमें एक साथ कई आसन हो जाते हैं जिससे शरीर को काफ़ी लाभ मिलता है। इस अवसर पर नंद किशोर तामरायत, दामोदर मंगलहारा, राजेश कुमार, प्रकाश चंद्र माली आदि उपस्थित रहे। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सुजानगढ़ में सूर्य भगवान मंदिर के पीछे रहने वाली एक महिला के सूने घर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार धर्मचंद बागड़ा विदेश रहते हैं। मकान में उनकी पत्नी सपना देवी और पुत्र रहते हैं। रविवार की रात को पास ही स्थित बागड़ा भवन में शादी समारोह में शामिल होने के लिए पुत्र सहित मकान मालकिन चली गई। सुबह आकर देखा तो पाया कि मकान में चोरी हो चुकी थी। वहीं मकान के सामने एक बाइक भी खड़ी मिली। रात में एक संदिग्ध व्यक्ति को भी लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। सुबह पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल हरिशंकर ने जाब्ते के साथ मौका मुआयना किया। इस अवसर पर पार्षद हरिओम खोड़, पार्षद मनोज पारिक भी मौजूद रहे। वही वारदात में कुल 4 आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि चोरी की वारदात में नकदी, सोने के जेवरात, ATM कार्ड, चांदी की पायजेब, बिछड़ी सहित अनेक सामान चोरी हुआ है। सूर्य भगवान मंदिर के पीछे विद्या भारती स्कूल है, उनके पास धर्मचंद जी बागड़ा का मकान है। बागड़ा का मकान है जो उनकी पत्नी सपना देवी अपने पीर शादी के समारोह में गई थी, जो कि सुबह आई तो उनके ताले टूटे हुए मिले। मोहल्ले वासियों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तीनों फरार है। तो पुलिस से ये आग्रह करते हैं कि तीन चोरों को पकड़े और ये चोरियों को हुए खुलासा करें, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे और पुलिस के सामने धरना देंगे। सादुलपुर में हमारी ख्वाहिश NGO के सौजन्य से मदीना मार्केट में सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन समारोहपूर्वक हुआ। समाजसेवी रिशाल देवी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। पहले दिन करीब 20 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया। NGO के अध्यक्ष रिहाना पठान ने बताया कि संस्था गरीबों के उत्थान के लिए कार्यरत है, साथ ही कई सामाजिक कार्य भी करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने फ्री में सिलाई सिखाई जाएगी, साथ ही महिलाओं को उनको रोज का मेहनताना भी दिया जाएगा। इस मौके पर राजपाल टेलर, इंदू सरोज सैनी आदि भी मौजूद रहे। ये महिलाओं को हम लोग, हमारा ये उद्देश्य है कि जो कम पढ़ी लिखी गरीब महिलाएं हैं उनको कुछ ऐसा काम सिखा सकें जिससे वो घर पे बैठ के कुछ पैसे कमा सकें। इसके लिए हमने आज सिलाई का काम शुरू किया है। तो हम पहले उनको 2 महीने ट्रेनिंग देंगे, फिर वो हमारी ख्वाहिश NGO है, ये महिला विकास के लिए हमने ये NGO बनाया है। ये देंगे, हम उनको मशीन, कपड़ा सब देंगे और साथ में जो मतलब हर महीने पूरे महीने आएंगी, लगातार काम सीखेंगी, उनको हम 700 रुपये भी देंगे। बालिका महाविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी में दी गई योजनाओं की जानकारी, सेहत के लिए भी किया गया जागरूक। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सवाई माधोपुर की ओर से चूरू बालिका महाविद्यालय के सभागार में आयोजित 3 दिवसीय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत प्रदर्शनी के दूसरे दिन सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक मुकारम खान ने आयुष्मान भारत योजना की जानकारी देते हुए कोविड-19 वायरस से बचाव, रखी जाने वाली सावधानियों के साथ डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया से बचाव के उपाय बताए। वहीं महिला अधिकारिता विभाग की पर्यवेक्षक पूनम कंवर ने जिले में स्थापित इंदिरा शक्ति केंद्रों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, पुलिस एवं विधिक सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित महिला इन केंद्रों से सहायता प्राप्त कर सकती है। उन्होंने बालिकाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता हेतु उड़ान योजना के बारे में भी जानकारी दी। 8 फरवरी तक चलने वाली इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में आज़ादी का अमृत महोत्सव एवं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पैनल, डिजिटल माध्यम एवं विभिन्न मनोरंजन क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी के दूसरे दिन सोमवार को राजकीय बागला उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं जैन श्वेतांबर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने फिट इंडिया के तहत साइकिलिंग जोन एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत लगाए गए गेमिंग जोन का भी उत्साहपूर्वक आनंद लिया। पेंशनर समाज के कार्यकारी अध्यक्ष मोहनलाल शर्मा को विश्वकर्मा मंदिर में दी गई श्रद्धांजलि। चूरू के विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में पेंशनर समाज के कार्यकारी अध्यक्ष रहे मोहनलाल शर्मा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोहनलाल शर्मा जांगड़ी ब्राह्मण महासभा के संरक्षक, लायंस क्लब के विभागाध्यक्ष, पेंशनर समाज भवन के कार्यकारी अध्यक्ष और मनोरंजन क्लब के सचिव रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न संस्थाओं में जीवन पर्यंत सेवाएं दी। इस मौके पर जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष गिरधारीलाल राजोतिया ने बताया कि मोहनलाल शर्मा वरिष्ठ समाजसेवी एवं प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सेवा कार्य किया। उनके कार्यों की बदौलत उनको याद रखा जाएगा। महासभा की जिला प्रवक्ता बेजूराम राजोते ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर भंवरलाल जांगीड़, बुधरमल जांगीड़, मगराज रोलीबाल, महावीर प्रसाद,
हरिप्रसाद जांगीड़, विनोद कुमार जांगीड़, सत्यनारायण, सुभाष मोदी, नरेंद्र जांगीड़, रामचंद्र जांगीड़, जिला युवा अध्यक्ष नीरज जांगीड़, मनीष कुमार, अशोक कुमार, संदीप कुमार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। आपको बता दें, विभिन्न संस्थाओं में अपना प्रतिनिधित्व करने वाले मोहनलाल शर्मा का गत दिनों आकस्मिक निधन हो गया। शर्मा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा के पिता थे। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का प्रथम चरण शुरू, लगाए गए टीके। प्रदेश में 2 वर्ष तक के नन्हे मुन्नों को 9 तरह की बीमारी से बचाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार से सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान का प्रथम चरण शुरू हुआ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान को लेकर पूरी कार्य योजना बनाई गई है। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विश्वास मथुरे ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान में उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया है जो नियमित टीकाकरण से किसी भी कारणवश वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को हेड काउंट सर्वे करवाकर उनकी सूची तैयार की गई है। उक्त कार्य में खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का सहयोग भी लिया गया है। आज सोमवार को देपालसर रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी इलाके में कैंप लगाकर टीकाकरण का कार्यक्रम किया गया। आज का ये कार्यक्रम अब 13 फरवरी तक अलग अलग स्थानों पर संचालित होगा। प्रथम चरण में टीकाकरण टीमों के साथ संबंधित क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी भी काम कर रही है। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकृत किया जाएगा। अभियान का दूसरा चरण 7 मार्च से 13 मार्च तक तथा तीसरा चरण 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक संचालित होगा। अभियान की मॉनिटरिंग को लेकर जिला स्तर से टीम भी बनाई गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का प्रथम दिन है। आज 7 फरवरी से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसमें ऐसी झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, ऐसे हार्ड टू रीच एरिया जहां पे बच्चे ड्रॉप आउट हैं या लेफ्ट आउट हैं या अभी तक हमारी ट्रैकिंग में नहीं आई है, उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण किया जा रहा है। ये सेम सेशन 7 मार्च को लगेगा, फिर 4 अप्रैल को लगेगा। इसके 3 चरण होंगे। आपका नाम सर? मेरा ओम प्रकाश प्रजापत, खंड कार्यक्रम प्रबंधक। BCMO सर के सहयोग से ये सारी माइक्रो प्लानिंग की गई है खंड में, और चूरू शहर में 15 सेशन निर्धारित किए गए हैं जिन पे आज टीकाकरण किया जा रहा है। आज कहाँ लगाए जा रहे हैं? आज कहाँ लगाए जा रहे हैं सर? आज उधर हुसैनिया मदरसा वार्ड नंबर 39 और कई जगह भी टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर हुए हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। भाजपा ने जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चूरू जिला मुख्यालय पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं आबेर विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया पर हुए हमले में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि 6 फरवरी को भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया राष्ट्रीय राजमार्ग कोटा से जयपुर आ रहे थे। तालेड़ा थाना इलाके में उनकी गाड़ी पर करीब 100 से अधिक लोगों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने हमला किया, डॉक्टर पूनिया की सुरक्षा कर रहे सुरक्षा अधिकारी के साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए और सरकारी हथियार भी छीनने की कोशिश की गई। ज्ञापन देने वालों में पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मांगीलाल पुजारी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दौलत नवर, जिला प्रमुख के प्रतिनिधि रवि आर्य, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, मंडल महामंत्री प्रकाश नायक, सुनील टकनेत, चंद्रप्रकाश शर्मा, सुनील खटीक, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा अनिता जोशी, सुमन, जिला IT सह संयोजक सुरेश मिश्रा, राजीव शर्मा, हरिराम चोपड़ा, धर्मेंद्र शोराण, लोकेश सैनी, नीरज जांगीड़, मनोज तंवर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे अध्यक्ष जी के कोटा प्रवास के दौरान उनकी गाड़ी पर उनके अंगरक्षक उनके ऊपर जिस तरह उनके अंगरक्षक को कपड़े फाड़े गए, जिस तरह हमला हुआ है, ये घोर निंदनीय है। ये हमला कोई ऐसे नॉर्मल हमला नहीं है। सरकार ने जो जनता के साथ विश्वासघात किया, हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। उस दौरे के दौरान जो उन्होंने अपार जनसमर्थन मिल रहा है और जो कांग्रेस सरकार की पार्टी की आंतरिक अंतर्विरोध हैं, उनसे बौखलाकर सरकार ने यह हमला हमारे अध्यक्ष जी पर करवाया है। राजनीति में सहमति असहमति होती रहती है, लेकिन इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अगर ऐसा दोबारा कभी हुआ तो पूरे प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम। आपका नाम? भास्कर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष चूरू। गांव घांगू में हुई अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक, गुमाना राम बांचू को बनाया गया ग्राम कमेटी का अध्यक्ष।
चूरू के गांव घांगू में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक सोमवार को हुई, जिसमें किसान के हितों को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट इंद्राज सिंह ने कहा कि हम गांव में किसान ग्राम कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिससे किसानों की समस्याओं का त्वरित निदान हो सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गाँव में किसानों की ग्राम कमेटी होने से किसानों में जागरूकता आएगी और मजबूती के साथ किसान अपनी समस्याओं को उठा सकेंगे। बैठक में किसान ग्राम कमेटी घांगू का गठन करते हुए गुमानाराम मांझू को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं सुखलाल सिहाग अजीत सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया, बजरंगलाल नाई को कोषाध्यक्ष और मुकारब खान को मंत्री बनाया गया। इस दौरान ओंकारमल सिहाग, बोयतराम मेघवाल, जगदीश बजरंगलाल को सदस्य भी नियुक्त किया गया। इस दौरान सभी कमेटी सदस्यों ने आगामी दिनों में किसानों के हितों को लेकर ग्राम स्तर पर चर्चाएं करने, कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। ग्राम कमेटियों का निर्माण कर रही है। प्रत्येक गांव में जाकर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष और पूरी ग्राम कमेटी, किसी गांव में 15 आदमी की, किसी गांव में 20 आदमी की कमेटियां बना रहे हैं, जिससे किसान ज़्यादा जागरूक हो और लगातार किसानों की लड़ाई करनी पड़ेगी। चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो और चाहे मोदी के साथ, केंद्रीय सरकार के साथ की लड़ाई हो, किसानों को हमेशा इसमें उतरना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रत्येक गांव में जाकर के किसानों की ग्राम कमेटियां बना रहे हैं। एडवोकेट इंद्राज सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा, जिलाध्यक्ष चूरू। रीट परीक्षा को लेकर बिसाऊ में एबीवीपी ने नारेबाजी कर उप तहसील में सौंपा ज्ञापन। बिसाऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिसाऊ इकाई ने रीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच करवाने की मांग का एक ज्ञापन उप तहसील कार्यालय में दिया। एबीवीपी की गौरव माटोलिया ने बताया कि विलास सैनी के मार्गदर्शन में रीट परीक्षा की सीबीआई जांच करवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। माटोलिया ने बताया कि छात्र हितों के लिए विद्यार्थी परिषद सदैव तत्पर है। ज्ञापन देने वालों में रवि सिकलीगर, कन्यालाल, आदित्य जोशी, इरफान खान, विशाल, कंचन, मोहित, पूनम, किस्मत कंवर, जगदीश, रमेश, पंकज, सुनील, ज्योति सहित अन्य छात्र उपस्थित थे। जी, हमारी मांग यही है कि जो आगामी भर्तियों के लिए भी अगर कठोर से कठोर कानून बन जाए तो उनमें भी धांधलियां बंद हो सकेगी। और क्रिस्टल क्लियर है कि जो राजस्थान सरकार है वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारियों का समर्थन दे रही है। तो सभी छात्रों की यही मांग है, आज संपूर्ण राजस्थान में सभी विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी यही मांग है उनकी कि आगामी भर्तियों के लिए कठोर से कठोर कानून बनाया जाए, ताकि जो धांधली है वो कम हो सके और इस भर्ती की सीबीआई जाँच की जाए। परीक्षा में आपने देखा होगा पिछले दिनों जो खबरें आई हैं उनमें साफ साफ उजागर हुआ है कि रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, परीक्षा में धांधली हुई है। उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। सभी युवा साथी इस बात को चाहते हैं कि रीट परीक्षा की सीबीआई जांच हो। सरकार है तो वो चुपचाप खामोश बैठी है, युवाओं का आक्रोश देख नहीं पा रही है। इतना युवाओं में जो गुस्सा है सरकार के खिलाफ, सरकार को आने वाले समय में युवा जवाब देंगे और सरकार को सीबीआई जांच करवानी ही होगी। गौरव माटोलिया, जिला कला मंच संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ताड़नगर क्षेत्र के जिक्साना गांव के खेत में बने छपरे में सोमवार को लगभग दोपहर 12 बजे के करीब आग लगने से 20 बकरियां जिंदा जलकर राख हो गई तथा 2 भैंस और 1 गाय जलने से गंभीर घायल हुई है। सूचना पर हेड कांस्टेबल मई जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंचे तथा फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मवेशी जलकर राख हो गए। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से भैंस व गाय को बचा लिया। पास में बनी झोपड़े में रखी पशु चारा भी जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है। आज 7 तारीख को दोपहर को 12:15 बजे थाना पर सूचना मिली कि जिक्साना और रोजरिया के बीच हाईवे रोड पर एक ढाणी में आग लग गई है। इस सूचना के ऊपर मैं जाब्ता कि मैं यहाँ पहुँचा, आके देखा तो मनीराम मेघवाड़ की ढाणी में आग लगी हुई थी, जहाँ फायर ब्रिगेड वगैरह को बुला के आग पे काबू पाया। और मनीराम के खेत में बने छपरे में करीब 15-20 बकरी व बच्चे जलकर मर गए। 1 गाय और 1 भैंस बुरी तरह से जलकर घायल हो गए, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। तो बकरी बच्चों को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जैसी सूरत होगी जो मनीराम द्वारा रिपोर्ट दी गई है उसके अनुसार उसकी पराली, पानी के पूड़े व गुआर का चारा वगैरह काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसकी जाँच अभी जारी है। आज करीब 12 बजे दोपहर में मेरे खेत में था तो मनीराम की ढाणी जो मेरे खेत के पास ही है उसमें आग लगी देखकर भाग कर आया। आगे हरिराम दैया, चंपालाल शर्मा व गांव के काफ़ी आदमी पहुंच गए। आग बड़ी गंभीर रूप से लगी हुई थी तो वहाँ पे छपरे में
मनीराम की 15-20 बकरियां, बच्चे, गाय, भैंस बंधी हुई थी, जो बकरियां जलकर ख़त्म हो गई। उसका चारा, पराली, पानी के पूले जलकर राख हो गए। गाय और भैंस काफ़ी जख्मी हो गए।